जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो, किस्मत भी रूठे तो हिम्मत ना टूटे, बस खुद के अंदर इतना इरादा करो। प्यारे साथियों, मैं सौरभ सर न्यूज़ 2.0 पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। डियर स्टूडेंट, हम आपको पढ़ा रहे हैं विज्ञान के बारे में, ऐसे क्वेश्चन बताएंगे, ऐसे थ्योरी पढ़ा रहे हैं जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम रेलवे की संपूर्ण तैयारी करवा रहे हैं, रेलवे के लिए हम आपको विज्ञान पढ़ा रहे हैं। कल एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर हमें बीमा के बारे में बता दीजिए, तो वैसे तो हम बीमा पढ़ाने वाले नहीं थे, क्योंकि बीमा कंपटीशन एग्जाम में थोड़ा सा रेलवे के एग्जाम में नहीं आते हैं क्वेश्चन। आपके अदर एग्जाम में कभी कभार बीमा पूछ लिया जाता है। फिलहाल बीमा को उतना ज़्यादा डिमांड नहीं साथियों, लेकिन फिर भी शायद एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर हमें बीमा के बारे में बता दीजिएगा, तो हम आज आपको बीमा के बारे में थोड़ी जानकारी देंगे जिससे आपको समझ में आएगा। प्यारे साथियों, बीमा कुछ होता नहीं है। बीमा क्या होता है, जो भौतिक राशियां होती है, भौतिक राशियों के जो मात्रक होते हैं, भौतिक राशियों के मात्रक को उनके प्रतीक के रूप में जब व्यक्त कर दिया तो वही बीमा होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं प्यारे साथियों, जब आपसे द्रव्यमान का मात्रक हम लोग कहते हैं, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। थोड़ा सा पॉइंट समझेंगे, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। जैसे द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम होता है, इस किलोग्राम को यम अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। यम से, यम का मतलब मास होता है, इसका मतलब द्रव्यमान होता है। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, लंबाई का मात्रक प्यारे साथियों मीटर होता है, और लेंथ माने लंबाई होता है। लेंथ माने लंबाई होता है, तो मीटर को क्या करते हैं, यल से दर्शाया जाता है। जब हम लोग बीमा लिखते हैं तो द्रव्यमान का मात्रक जो किलोग्राम होता है उसको यम से दर्शाया जाता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है तो मीटर को यल से दर्शाया जाता है। इसके बाद जो समय होता है, समय का मात्रक प्यारे साथियों सेकंड होता है। समय का मात्रक सेकंड होता है, और सेकंड का मतलब, समय का मतलब प्यारे साथियों टाइम होता है। समय का मतलब क्या होता है, टाइम होता है। तो जो समय होता है सेकंड होता है, सेकंड को बीमा में टी से दर्शाते हैं, मीटर को बीमा में यल से दर्शाते हैं, किलोग्राम को बीमा में यम से दर्शाते हैं। ठीक इसी प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक पूछा जाता है। आप जानते हैं विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, और विद्युत धारा का मात्रक जो एम्पियर होता है, एम्पियर को प्यारे साथियों जब बीमा लिखा जाता है तो इसी एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है। ठीक है, इसके बाद ताप होता है। ताप का मात्रक आप सभी को मालूम होगा, ताप का मात्रक केल्विन होता है। जो केल्विन होता है प्यारे साथियों, इसी केल्विन को क्या करते हैं, थीटा से दर्शाया जाता है। बस इतनी चीजें अगर आप समझ जाएंगे तो बीमा आपको पूरा का पूरा बीमा समझ में आ जाएगा। बीमा में क्या होता है, किलोग्राम को यम से दर्शाया जाता है, मीटर को यल से दर्शाया जाता है, सेकंड टाइम को टी से दर्शाया जाता है, एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है, और केल्विन को प्यारे साथियों थीटा से दर्शाया जाता है। अब हम आपको समझाते हैं कैसे किसी राशि की बीमा बनती है। बीमा हमेशा प्यारे साथियों बड़े ब्रैकेट के अंदर लिखी जाती है। अगर बीमा बड़े ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखा गया तब बीमा को गलत माना जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो भौतिक राशियों की जो अपनी एक बीमा होती है, बीमा वास्तव में क्या होती है, मात्रकों के घात को बीमा कहा जाता है। जो मात्रक होते हैं, जब मात्रकों को उनके प्रतीकों के घातों के रूप में व्यक्त कर देते हैं तब उसे बीमा कहा जाता है। जैसे हम बीमा में आपको बताना चाहेंगे, कुछ चीजें हम आपको समझाते हैं। अगर हम बीमा की बात करते हैं, जैसे आपसे कह दिया गया बल की बीमा ज्ञात कीजिए, बल की बीमा, मान लेते हैं आपसे कह दिया गया बल की बीमा बताइए। तो जब आप बल की बीमा ज्ञात करेंगे प्यारे साथियों, तो बल का मात्रक क्या होता है, आप सभी जानते हैं सर, बल का मात्रक न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन प्यारे साथियों, जो हमारी पिछली वीडियो को देखे होंगे उसमें हम बल का एक और मात्रक बताए थे। वास्तव में बल बराबर होता है, बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। प्यारे साथियों, अगर हम लोग बल का मात्रक पूछते हैं
तो हम कहेंगे बल का जो मात्रक बनेगा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे साथियों त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, क्योंकि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। ठीक है, तो हम लोग बल का मात्रक कहते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर यही न्यूटन कहलाता है। कारण क्या है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसकी जो अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी, बल की जो परिभाषा दिया था न्यूटन ने दिया था। न्यूटन को पूरी दुनिया के लोग जाने, क्योंकि यह खोज न्यूटन के द्वारा किया गया था, इसलिए बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, ये जो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है वास्तव में न्यूटन बल का मात्रक नहीं है। न्यूटन जो है बल का मात्रक वास्तव में नहीं है, लेकिन है क्या, बल का जो वास्तविक मात्रक है, बल का वास्तविक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। तो ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की व्याख्या न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को न्यूटन कहा जाता है, ताकि लोग समझें कि न्यूटन बल की जो अभिव्यक्ति दी थी न्यूटन ने दी थी। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब हमने क्या सिखाया कि जब इसकी बीमा लिखेंगे तो किलोग्राम को द्रव्यमान लिखा जाता है। ठीक है, द्रव्यमान किलोग्राम को बीमा के रूप में लिखेंगे तो किलोग्राम को यम से प्रदर्शित करेंगे। इसके बाद क्या है, मीटर को यल के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, और सेकंड टाइम होता है, टाइम को टी द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। अब सेकंड का स्क्वायर, इसका मतलब टी स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ प्यारे साथियों? ध्यान देंगे, हमने बताया कि जो बीमा होता है बड़े ब्रैकेट लिखेंगे। अब टी की घाते 2 हर में इसको ऊपर जब भेजेंगे तो हम लोग बोलेंगे यम यल टी की पावर -2 बन जाएगी। प्यारे साथी यही तो है बल का, बल की बीमा हो जाएगी यम यल टी की पावर -2 हो जाएगी। कैसे है देखिए, किलोग्राम को यम से लिखा जाता है, मीटर को यल से लिखा जाता है, लेंथ माने लंबाई, क्योंकि लंबाई का मात्रक मीटर होता है। इसके बाद टाइम का मात्रक सेकंड होता है, सेकंड हमने बताया टाइम को टी से लिखा जाता है। सेकंड स्क्वायर है इसीलिए टी स्क्वायर लिखा गया। अब टी की पावर 2 है, जब इसको हम लोग अंश में भेजेंगे तो यहाँ पे बटे में धनात्मक अगर है तो अंश में जाता है तो घात का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो ये टी की घाते 2 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा यम यल टी पावर -2, ये बन जाएगा बल की बीमा। हमको उम्मीद है कि आप लोग कोई भी राशि दी जाएगी तो उसकी बीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। कुछ और बीमा आपको निकाल के दिखाते हैं। साथियों, जैसे हम आपको बताते हैं कार्य की बीमा, कार्य की बीमा बताते हैं तो कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन। तो साथियों बल गुणे विस्थापन को कार्य कहा जाता है। ठीक है, यहां से अगर हम लोग कार्य की बीमा बताते हैं तो कार्य का मात्रक सबसे पहले जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है। ठीक है प्यारे साथियों, वास्तव में कार्य का मात्रक जूल नहीं है। कार्य की जो अभिव्यक्ति दी थी जूल नाम के व्यक्ति ने दी थी। कार्य का जो मात्रक निकाला गया था जूल नामक व्यक्ति के द्वारा निकाला गया था, इसीलिए कार्य का मात्रक जूल कहलाता है। कार्य का जो वास्तविक मात्रक है, कार्य बराबर बल का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे सर बल का मात्रक, अब फिर किसी विद्यार्थी ने कह दिया सर बल का मात्रक तो न्यूटन होता है। न्यूटन नहीं होता, बल का वह जो वास्तविक मात्रक है, बल का वास्तविक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ये बल का मात्रक होता है। बल का वास्तविक मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक है, गुणे विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। विस्थापन और दूरी दोनों समान राशियां हैं, फर्क इतना है कि विस्थापन सदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है। ठीक है, विस्थापन शॉर्टकट चली गई दूरी है और दूरी जो है लंबी चली गई दूरी है। जो लंबा मार्ग की लंबाई तय करती है उसको दूरी कहा जाता है, और जो शॉर्टकट दूरी तय किया था उसको क्या कहा जाता है? विस्थापन कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, यहां से हम लोग कहेंगे कार्य की बीमा अगर हम लोग बताते हैं तो कार्य की बीमा, तो साथियों देखिए क्या मिला, हम लोग कहेंगे कार्य का जो मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर गुणे मीटर। यहां से कहेंगे किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है कार्य का वास्तविक मात्रक। कार्य का जो वास्तविक मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर है।
ठीक है। अब हमें कार्य की बीमा अगर कहा जाएगा तो हमने बताया कि किलोग्राम को यम से दर्शाया जाता है। किलोग्राम किससे दर्शाते हैं? यम से। तो हो जाएगा यम, और मीटर को यल से दर्शाते तो यम यल स्क्वायर हो गया, टाइम को टी से दर्शाते टी की पावर 2 हो गया। ये हो गया कार्य की बीमा। अब टी की पावर 2 को जब हम लोग ऊपर भेज देंगे तो हो जाएगा यम यल स्क्वायर टी पावर -2, यही तो है कार्य की बीमा। तो कार्य की बीमा हो जाएगी यम यल स्क्वायर टी की पावर -2। प्यारे साथियों, अगर हम यहीं पे बात करते हैं, ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा, अगर हम ऊर्जा की बात करते हैं, कार्य तथा ऊर्जा दोनों का मात्रक समान होता है। अगर आपसे कह दें कि ऊर्जा होता क्या है, आप सभी को पता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई व्यक्ति उतना ही कार्य कर सकता है जितना उसके पास क्षमता होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉइंट की बात करते हैं, ऊर्जा की बात करें, तो ऊर्जा का मात्रक, कार्य का मात्रक, दोनों मात्रक समान है। ऊर्जा और कार्य का मात्रक क्या होता है? समान होता है। कार्य का मात्रक आप जूल कहते हैं, कार्य का मात्रक भी जूल होता है, ऊर्जा का भी मात्रक क्या होता है? जूल होता है। लेकिन प्यारे साथियों, जो कार्य या ऊर्जा का वास्तविक मात्रक होता है वो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पॉइंट क्लियर है? अगर आपसे आ जाएगा कि जूल किसका मात्रक, तो बताएंगे जूल कार्य का भी मात्रक है, जूल ऊर्जा का भी मात्रक है। प्यारे साथियों, यहीं पर ध्यान देंगे, कार्य तथा ऊर्जा का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, सबसे छोटा मात्रक, कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आपसे प्रश्न आ गया कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो हम लोग बताएंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक है। पॉइंट क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य अथवा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। क्लियर है साथियों? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। यहाँ से बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य तथा ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक होता है। प्यारे साथियों, हमारा आज का टॉपिक, हम वास्तव में आपको आज कार्य, समय और ऊर्जा पढ़ाना चाहते थे। प्यारे साथियों, अगर हम बात करना चाहते हैं तो यहीं से आज को हम आपको कार्य की परिभाषा, किसी विद्यार्थी ने हमसे कहा सर बीमा बता दीजिएगा, तो बीमा उम्मीद करते हैं आप लोग निकाल लेंगे। किसी भी राशि की बीमा होगी, अगर आप उसको मात्रक जानते हैं तो बीमा बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। पॉइंट क्लियर है? अगर साथियों हमारे सेशन पढ़ करके अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ सर आपका सेशन हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए ठीक है, तो हम आज आपको पढ़ा देते हैं कार्य। तो देखिए, कार्य होता क्या है? कार्य बराबर है बल गुणे विस्थापन। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन। अब आपसे तो प्यारे विद्यार्थियों, कार्य की परिभाषा वास्तव में पूछी नहीं जाएगी, लेकिन थोड़ा सा हम बता देते हैं कार्य कहते किसे। कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है। जैसे ध्यान देते हैं, हम कह दें कि ये एक पिंड है, ठीक है। इस पर क्या करता है, कोई व्यक्ति जो है इस पर अपना बल लगाता है। अगर ये व्यक्ति अपना बल आरोपित करता है इस पिंड पर, जैसे ऐसे पिंड को धक्का देता है, तो व्यक्ति क्या करेगा, अगर इस पिंड पर धक्का देता है, बल लगाता है, तो बल लगाने से अगर ये पिंड क्या होती है, गतिशील हो जाती है, अपने स्थान में परिवर्तन आ जाती है, पिंड में विस्थापन आ जाता है, तब हम बोलेंगे व्यक्ति ने कार्य किया। जब क्या होगा, कोई भी किसी वस्तु को क्या किया जाए, विस्थापित कर दिया जाए, किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करना कार्य कहलाता है, ठीक है। जैसे क्या होता है, वाहन होता है, वाहन की बैटरी जब खराब होती है तो लोग क्या करते हैं, 4-5 लोग मिलकर के वाहन को पीछे से धक्का देते हैं,
ताकि वाहन स्टार्ट हो सके, ऐसा होता है। तो ध्यान देंगे, जब क्या होता है वाहन को लोग धक्का देते हैं तो वाहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है, ठीक है। जब वाहन एक स्थान से बल लगाने के बाद अगर वस्तु विस्थापित हो जाती है, वस्तु कुछ दूरी तय कर लेते, तब वो कार्य है। अगर क्या है, अगर वस्तु विस्थापित नहीं होती है तब कार्य नहीं माना जाएगा। तब क्या किया जाएगा, तब कार्य नहीं माना जाएगा। कारण क्या है कि अगर हम कह दें एक व्यक्ति दीवार को दिन भर धक्का मारे, अगर दीवार को कोई व्यक्ति दिन भर पूरे दिन धक्का लगाता है, बल लगाता है और दीवार टस से मस नहीं होती, तब उसको कार्य नहीं माना जाएगा। कार्य का मतलब होता है विस्थापन जरूर होना चाहिए, अगर विस्थापन नहीं है तो कार्य शून्य माना जाएगा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि एक व्यक्ति है वो 20 किलोग्राम का बोझा लेकर के सर पे दिन भर खड़ा है, तो व्यक्ति के द्वारा कितना कार्य किया गया, तो व्यक्ति के द्वारा शून्य कार्य किया गया, व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य नहीं किया गया। कार्य का मतलब होता है वस्तु को विस्थापित करना, बल लगाकर वस्तु को विस्थापित करना। जब तक बल लगाकर वस्तु को विस्थापित नहीं किया जाएगा तब तक कार्य नहीं माना जाएगा। क्लियर है पॉइंट। अब ध्यान देते हैं प्यारे साथियों, आपके एग्जाम में क्या आता है, सीधे कार्य का विमय आता है या कार्य का सीधे आपसे क्या पूछेगा, कार्य का मात्रक। पेपर में सिर्फ कार्य का मात्रक पूछा जाएगा, कार्य का परिभाषा आपसे नहीं पूछा जाएगा। कंपटीशन एग्जाम के जो विद्यार्थी हैं, अगर कोई विद्यार्थी हमारा वीडियो जो है छोटे लेवल के विद्यार्थी देखते तो उनके लिए भी यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि चीजें हम आपको बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं प्यारे विद्यार्थी। तो यहाँ से ध्यान देंगे, कार्य का मात्रक क्या होता है, हमने बताया कि कार्य का मात्रक आप सभी को पता है कि कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, कार्य का मात्रक जूल होता है, लेकिन जो कार्य का वास्तविक मात्रक होता है, कार्य का वास्तविक मात्रक क्या होता है, अच्छा ध्यान देंगे। कभी कभार कार्य के मात्रक 3 प्रकार के होते हैं। एक मात्रक कार्य का एक मात्रक जूल हो गया, दूसरा मात्रक हो जाएगा बल का मात्रक न्यूटन, इसके बाद हो जाएगा विस्थापन का मात्रक मीटर। प्यारे विद्यार्थियों, न्यूटन मीटर भी कार्य का मात्रक है, न्यूटन मीटर भी किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन और विस्थापन का मात्रक मीटर। न्यूटन मीटर कार्य का मात्रक होता है। इसी न्यूटन मीटर की व्याख्या जूल नाम के वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए न्यूटन मीटर को ही जूल कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम बात करते हैं न्यूटन मीटर को हम लोग अगर विस्तार से लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर गुणे मीटर कर देंगे तो यहां से हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। प्यारे विद्यार्थियों, आपके एग्जाम में इस प्रकार से मात्रक पूछा जाएगा। सेकेंड जो रहेगा उसको इनवर्स करके दिया जाएगा, सेकेंड की पावर -2 करके दी जाएगी। कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार से ऑप्शन बनाएगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा कार्य का मात्रक हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जो सेकेंड की घात -2 लगा है इसको प्रति सेकेंड स्क्वायर पढ़ा जाता है। पॉइंट क्लियर है। अब यहां से ध्यान देते हैं, कार्य और ऊर्जा, कार्य और ऊर्जा साथियों एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। प्यारे विद्यार्थी, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही ऊर्जा नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती। पॉइंट क्लियर है साथियों। यहां से अगर हम बात करते हैं, जो कार्य का मात्रक होता है, कार्य बराबर ऊर्जा क्यों होता है, कार्य बराबर ऊर्जा, कार्य बराबर ऊर्जा क्यों होता है, जो कार्य का मात्रक वही ऊर्जा का मात्रक है। कहने का मतलब कार्य का मात्रक जूल है तो हम ऊर्जा का भी मात्रक जूल बताएंगे। कार्य का मात्रक न्यूटन मीटर है तो ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर बताएंगे। कार्य का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तो ऊर्जा का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। पॉइंट क्लियर है। ध्यान देंगे साथियों, कोई व्यक्ति उतना ही कार्य कर सकता है जितना कि उसके पास ऊर्जा है, जितनी एनर्जी है उतना ही कार्य किया जा सकता है। कोई व्यक्ति ऊर्जा से ज्यादा काम नहीं कर सकता है। अगर शरीर में ऊर्जा समाप्त हो जाएगी, कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति कोई भी काम करता रहे,
तो तब तक काम करता है जब तक उसके पास एनर्जी ऊर्जा रहती है। जब ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो व्यक्ति आराम करने लगता है। जब व्यक्ति थोड़ा सा आराम करता है तो उसकी कोशिकाएं क्या होती है, थोड़ा सा आराम पा जाती हैं, तो कोशिकाओं में थोड़ा सा ऊर्जा का पुनः संचार हो जाता है। जब ऊर्जा का पुनः संचार होता है तो व्यक्ति थोड़ी देर के बाद फिर से काम करने लगता है। वास्तव में साथियों क्या होता है, हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कोशिकाओं से मिलती है। कोशिकाएं क्या करती हैं, कोशिकाओं के अंदर ग्लूकोज पाया जाता है। जब हम काम करते हैं, ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं, तो हमारे शरीर की कोशिकाएं टूट जाती हैं। शरीर में जो कोशिकाएं होती है, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा काम करता है तो ज़्यादा काम करने से शरीर की कोशिकाएं टूट जाती हैं, और शरीर की जो कोशिका होती है उसमें ऊर्जा का भंडार होता है। जब कोशिका टूटती है तो हमारे शरीर को पुनः ऊर्जा मिलती है। जब पुनः ऊर्जा मिलती है तो पुनः ऊर्जा मिलने से व्यक्ति पुनः काम करने लगता है। तो ऐसी कंडीशन, ऐसी परिस्थितियां हमारे लिए, हर मनुष्य के लिए ऐसा होता रहता है। ये साथियों केवल मनुष्य के लिए ही नहीं बल्कि जितने जीवधारी हैं सबके लिए यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो हमने बताया कि कार्य तथा ऊर्जा एक दूसरे के पूरक होते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऊर्जा कई प्रकार से पाई जाती है, लेकिन ध्यान देंगे जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है उसमें आपको उदाहरण दे दिया जाएगा। कह देगा एक व्यक्ति बस से यात्रा कर रहा है, तो बस गतिशील है तो व्यक्ति में कौन सी ऊर्जा होगी, तब ऑप्शन देता है स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, विराम ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जा को वहां पे वर्णन कर देता। तो वास्तव में ध्यान देंगे प्यारे साथियों, ऊर्जा की अगर हम लोग बात करते हैं तो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की बात करते हैं। ऊर्जा के रूप विभिन्न है, लेकिन ऊर्जा के प्रकार की बात करेगा तो ऊर्जा के दो प्रकार होते हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। प्यारे साथियों, अगर हम ऐसा कह दें गतिज ऊर्जा, किसी पिंड या किसी व्यक्ति या किसी वस्तु में उसकी गति के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। जब गति के कारण किसी वस्तु को ऊर्जा प्राप्त होती है तब उसको हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करना चाहें गतिज ऊर्जा, चलती हुई गाड़ी, चलती हुई गाड़ी, दौड़ता हुआ बालक, दौड़ता हुआ बालक। इसमें साथियों कौन सी ऊर्जा है, गतिज ऊर्जा है। बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी। अगर हम बात करते हैं, आपसे प्रश्न आ जाए कि बहते हुए पानी में कौन सी ऊर्जा है, तो बहुत से लोग कहेंगे पानी बह रहा है, इसका मतलब उसमें कौन सी ऊर्जा होगी। लोग सोचेंगे जलीय ऊर्जा है और ऑप्शन भी दे देगा जलीय ऊर्जा। तो प्यारे विद्यार्थियों, वहीं पे हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। बहता हुआ पानी और गति अवस्था में जो अगर गति के कारण ऊर्जा, तब उसको हम लोग गतिज ऊर्जा बोलते हैं। तो वहां पे हम बोलेंगे गतिज ऊर्जा है। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जैसे हम मान लेते हैं आपसे अब प्रश्न क्या बनाता है, प्रश्न इस प्रकार का बनाता है कि एक बालक है, बस में बैठा है, बस चल रही है, तो बालक के अंदर कौन सी ऊर्जा होगी। ठीक है, बालक के अंदर प्यारे विद्यार्थियों अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर कोई वस्तु गतिशील है, उसमें कोई भी वस्तु रखी है, कोई वस्तु स्थित है, तो उसकी जो ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा मानी जाएगी, स्थितिज ऊर्जा नहीं मानी जाएगी। अगर आप स्थितिज ऊर्जा पर टिक मार देंगे तब आपका गलत हो जाएगा। गतिज का मतलब होता है, गति का मतलब प्यारे विद्यार्थियों होता है वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता रहे। अगर कोई, आप कल्पना कीजिए कि अगर कोई बालक बस में चलते हुए बस में बैठा है, तो क्या वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। अगर कोई गतिशील बस में बैठा हुआ बालक है, तो क्या वो बालक एक जगह से दूसरे जगह नहीं चला जाएगा, चला जाएगा। गति का मतलब है स्थान में परिवर्तन। जब समय के साथ साथ किसी वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है तब उसको साथियों गति कहा जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि चलते हुए बस में कोई बालक बैठा है, तो बालक के अंदर प्यारे विद्यार्थियों गतिज ऊर्जा होगी। इस पॉइंट को आप विशेष ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा में, किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है।
तो किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। जैसे अगर हम पेड़ की ऊर्जा बोलते हैं तो पेड़ की ऊर्जा साथियों स्थितिज ऊर्जा है। अब आपसे प्रश्न इस प्रकार कहेगा कि एक व्यक्ति है, एक महिला है, एक बस की खिड़की से चलती हुई बस से खिड़की से देखती है, ठीक है, पेड़ पौधों को देखती तो ऐसा आभास होता है कि पेड़ पौधे चल रहे हैं, तो बताइए पेड़ पौधे में कौन सी ऊर्जा है। ऐसे प्रश्न बनाया जाएगा, ठीक है। प्रश्न घुमा फिरा के बनाया जाता है। कह रहा कि एक बस है, बस में एक महिला यात्रा कर रही है, वह खिड़की से पेड़ों की तरफ देखती है, उसे आभास होता है कि पेड़ पौधे गतिशील अवस्था में हैं, तो बताइए पेड़ पौधे में कौन सी ऊर्जा है। तब आप कहेंगे गतिशील ऊर्जा, लेकिन वास्तव में विद्यार्थियों गतिशील ऊर्जा नहीं है। पेड़ पौधों में हमेशा स्थितिज ऊर्जा होती है। पेड़ पौधों में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा। महिला बेशक पेड़ पौधे को देख रही है, पेड़ पौधे बेशक गतिशील अवस्था में लग रहे हैं, लेकिन पेड़ पौधे वास्तव में गतिशील नहीं होते हैं। पेड़ पौधों में कौन सी ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। पॉइंट क्लियर है साथियों। महिला क्या है, जो महिला बस में बैठी है वो क्या कर रही है, पेड़ पौधों को बेशक देखती है। महिला के अंदर गतिज ऊर्जा है, महिला क्योंकि बस के साथ गतिशील है तो महिला के अंदर गतिज ऊर्जा है, लेकिन पेड़ पौधे के अंदर कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। पॉइंट क्लियर है। अब साथियों बताते हैं ऊर्जा के विभिन्न रूप।